हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी से आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा योजना के बारे में, यानी कि सिलेबस के बारे में। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के साथ साथ बुक्स को भी डिस्कस करेंगे कि उस रिलेटेड यूनिट से बेस्ट बुक कौन सी होगी जो आप जहां से पढ़ के एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रश्नों का उत्तर आप देंगे उसका सोर्स भी आप उस किताब से कमीशन को दे सकते हैं। तो इन किताबों की भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं मानक किताबों की। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों के लिए ये है। देखिए, आप लोगों के लिए कुछ अलग से इनोवेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि इसीलिए हम लोग इधर आपके YouTube चैनल पे, यानी ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर जो आपका YouTube चैनल है, ठीक, इस पे उतना ज़्यादा वीडियोज आपको नहीं मिल पा रहे। कारण ये है क्योंकि जो एप्लीकेशन आपका लॉन्च हुआ है जीएस बाय दिवाकर सर के नाम से, ये आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसी पे चूंकि काम चल रहा है, अभी सारी चीज़ें उस पर अपलोडिंग हो रही हैं धीरे धीरे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पे चीज़ें अपलोड कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें YouTube पे भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस भी अब YouTube पे, ऐप पे, दोनों पे चलेंगी। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कोर्सेज के बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। अब चूंकि जो आपका एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका सिलेबस यदि आप देखेंगे तो जो यहाँ पे चीजें आपको कराई जाएंगी, सारा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा और टॉपिक टू टॉपिक आपको पीडीएफ वीडियो टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो यहाँ देखिए यूपी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का जो आपका फॉर्म आने वाला है, 150 सीटें यहाँ पे अभी वैकेंट है। इसके अलावा एमपीपीएससी का फॉर्म आया, इसको फिल कर लीजिए। 19 मार्च इसमें लास्ट डेट शो कर रहा है, लेकिन ये आपका 31 जुलाई 2023 का भी यहाँ पे शो कर रहा है। अभी मैं इसकी मेन साइट पे भी आपको दिखा दूंगा। नोटिफिकेशन में 19 मार्च दिखा रहा है, क्योंकि ये जुलाई इसलिए भी शो कर रहा है क्योंकि जो सेट का एग्जाम है ये आपका कब होना है, 4 जून को। तो इस कोर्स से यदि आप सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सेट के भी बैचेज अवेलेबल है। नेट सेट जेआरएफ जून 2023 का भी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स का बैच उपलब्ध है और इस कोर्स को आप टोटल 18 मंथ तक इसे देख सकते हैं। ठीक, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। पीडीएफ वीडियो टेस्ट सारा कुछ आपको इसी एक कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी 250 के आसपास जो है वैकेंट सीटें हैं, ज्योग्राफी की स्पेशल। ठीक है, तो देखिए कितना आती है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट सिलेबस पे आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा। टेस्ट सीरीज भी होगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको 2 टाइप की हो जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें पीडीएफ के थ्रू भी रहेगा और ऑनलाइन आपका जैसे आप एग्जाम में ऑनलाइन देते हैं वैसे ही लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, ऐप पे मिलेगी। और ऐप कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाके जीएस बाय दिवाकर सर टाइप करिएगा या ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर टाइप करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके जिस नंबर से आप इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपको ओटीपी मिल जाएगा और यहाँ पे ढेर सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल हैं। ठीक, जैसे एमसीईआरटी का टोटल लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पीडीएफ का शॉर्ट नोट्स भी एमसीईआरटी का हमने प्रिपेयर किया, वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को जब आप ओपन करेंगे, बाय नाउ दिया रहेगा, तो बाय नाउ पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या है कि आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएंगे 15 से 20। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपको लगे कि अच्छा है आपके लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एक सिलेबस के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड लेवल पे तैयार कराई गई हैं। तो ये सभी सूचनाएं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आते हैं अब आपकी परीक्षा योजना के बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, कि जहाँ पे आपको प्रश्न मिलना ही है। चलिए, यहाँ पे परीक्षा योजना की बात करें कि मार्क्स कहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए 2 पेपर यहाँ पे होने हैं। कहाँ पे, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। यदि आप अभी फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक, फर्स्ट पेपर जो होगा इसमें टोटल प्रश्न 50 रहेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, एमपी स्पेशल रहेगा, यानी एमपी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में आपका देखिए हिस्ट्री भी दे सकता है, पॉलिटी भी दे सकता है और एमपी स्पेशल भी रहेगा।
कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यानी कि आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका कितना है, 4 नंबर का, यानी कि टोटल 50 का 200 पूर्णांक इसका रहेगा और समय आपको इसमें 1 घंटा मिलेगा। दूसरा जो पेपर होगा ये होगा आपका सब्जेक्ट का, जैसे आप ज्योग्राफी से हैं, हिस्ट्री से हैं, पॉलिटी से, जिससे ही हैं उस सब्जेक्ट का रहेगा। उस सब्जेक्ट का टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और ये भी आपका 4 नंबर का एक रहेगा। टोटल ये हो गया 600 और टोटल जो प्रश्न हो गए 200 हो गए और मार्क्स हमारे पास कितने मिल गए, 800। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इंटरव्यू फेस करना है। अब इंटरव्यू भी यहाँ पे कितने का है, 100 नंबर का है। तो यानी टोटल जो आपको मेरिट में आना है इसके लिए आपको 900 नंबर का यहाँ पे टोटल आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सहित साक्षात्कार यानी फाइनल जो है मेरिट 900 पे ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको परफॉर्म अच्छा कहाँ से मिल सकता है। एक तो 50 क्वेश्चन एमपी के हैं जो स्पेशली, तो एमपी के जो वहाँ के निवासी हैं तो उनके लिए ये काफ़ी आसान रहेगा। ठीक, इसके अलावा कंप्यूटर का आपको यदि बेसिक नॉलेज है तो भी आप यहाँ पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। संबंधित विषय की बात करें तो इसमें सब लोग लगभग एवरेज ही रहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, PYQ UGC नेट का पूरा तैयार कर लीजिए। ठीक, ये यदि आप पढ़ ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 2004 से लेके 2022 तक का। ठीक, इतना यदि आप कर ले रहे हैं। और PYQ कैसे करना है थोड़ा सा आपको डिटेल्ड में देखना है। जैसे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का उत्तर A दिया, B दिया, C दिया तो ऐसे आपको करना है, ऐसे नहीं करना है। बल्कि करना कैसे है, आपको इसमें ये देखना है कि जैसे दिया कि आपका मान लीजिए पेनी प्लेन के बारे में दिया है तो पेनी प्लेन शब्द किसने दिया, पेडी प्लेन किसने दिया, पैन प्लेन किसने दिया, ठीक, पैन फैन किसने दिया, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए 2 पाली में ये आपका आयोजित किया जाएगा और 2 पाली में यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र योजना परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। ठीक, पहले में देखिए एमपी का ये 50 क्वेश्चन ऊपर हमने मेंशन ही कर दिया, 4 अंक का एक होगा, टोटल 800 नंबर के आपके लिखित परीक्षाएं होंगी। ठीक, 4 विकल्प आपका ABCD यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे होगी, ये आपने देखा ही। और इसके अलावा जो 150 का होगा ये 3 घंटे का होगा, यानी जो 150 आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का होगा, ये 3 घंटे का होगा। और इसमें 150 प्रश्न होंगे यानी टोटल आपका 600 होगा। तो लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़ के बनेगी, यानी 600 और 200 यानी टोटल 800 पे ही मेरिट बनेगी। ठीक, और इसमें क्या करना, देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 40% आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यानी कि हर एक पेपर में 40%, जैसे 200 का 40% आप निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक, 20 चौक 80, यानी कि आपके 50 में 20 क्वेश्चन यहाँ पे राइट होने कंपलसरी हैं। ठीक, यदि इतना सही नहीं होता तो आप पास नहीं होंगे। एमपी के जो SC हैं, ST हैं या OBC हैं या EWS हैं या PH कैटेगरी के हैं, तो इनको 10% की छूट दी जाएगी। यानी कि इनको क्या करना है, इनको हर एक पेपर में, जैसे सब्जेक्ट में आपको कितना करना पड़ेगा, आपको 600 का 40% निकाल लीजिए, नॉर्मल जो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 छंग 24, 240, 4 से गुणा कर लीजिए, यानी 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं सब्जेक्ट में, और 20 किस में करने हैं, पेपर 1 में यानी कि MP स्पेशल में। ये आपके सही होने ही चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाई का मतलब ये एक क्राइटेरिया है, 40% जब आप पाएंगे उसके बाद फिर मेरिट बनेगी। 40% के बाद जो स्टूडेंट और पास रहेंगे तो उसमें आपका यहाँ पे मेरिट बना के किया जाएगा। और इसके अलावा जो MP के OBC ST EWS वाले, इनको क्या करना, 30% यानी कि आपका यहाँ पे जो 50 है, ठीक, इसका आप निकाल लीजिए, 5 तिहाई 15, टोटल कितने हो गए, 15 क्वेश्चन आपको उनको करना है, किसमें, पेपर 1 में, जिसमें 50 प्रश्न आएंगे। ठीक, और 150 में आपको 30% निकाल लीजिए, देखिए परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो 15 तिहाई 45, तो 45 क्वेश्चन किसमें होना चाहिए, GO में होना चाहिए, जो आरक्षित वर्ग वाले हैं, यानी कि जो MP के स्पेशल है। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्राविधिक सफल अभ्यर्थियों की, यानी कि
उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो जिनका पूरा डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर क्लियर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभिलेख जो आपका कमीशन के द्वारा ये मना भी किया जा सकता है फाइनल यदि आपका तैयार नहीं रहेगा। वो एमआर सीट पे बेस्ड ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कैसे होगा? ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, यानी सीबीटी पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऑफलाइन होगा। किस पे होगा? वो एमआर सीट से होगा। और यहाँ पे देखिए परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्राविधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर यहाँ मिलेगा। 7 दिन के भीतर आपको आपत्तियां दी जाएंगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपत्तियां आप कहाँ से ढूंढेंगे? जो आपको बुक बताई जाएंगे। आगे मैं बुक्स की भी बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए चल रहे हैं हम लोग काफी ज्यादा कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अक्सर आपके जो डाउट्स होते हैं इसी में होते हैं। ठीक, सिलेबस या बुक से उतने डाउट्स आपको नहीं रहेंगे जितना डाउट्स यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये टेंशन होता है कि यार हम लोग 40% टोटल का पूछा जा रहा है या 40% अलग अलग। तो यहाँ देखिए ऊपर मेंशन ही किया गया 40% आपको अलग अलग विषयों में यानी पृथक पृथक विषयों में यानी पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग 40% पाना है। ठीक, प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ यानी कि जो आप आपत्तियां देंगे उस पे जो उनकी एक्सपर्ट्स की कमेटी रहेगी वो आपका यहाँ पे देगी। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे हिंदी अनुवाद ही मान्य रहेगा। चलिए, पहली बार ये देखा गया प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। चलिए, ये बहुत अच्छी पहल है एमपीपीएससी के कमीशन के द्वारा, क्योंकि ये इसलिए अच्छी पहल है कि मैक्सिमम जगह आप देखते हैं कि इंग्लिश को ही वैलिड करता है, क्योंकि इंग्लिश जैसे पेपर इंग्लिश में बनाते हैं उसी को आप गूगल से ट्रांसलेट करा देते हैं। तो हिंदी की जो भाषा होती है उसमें बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किया है कि केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका प्रयोग विकल्प में एक से अधिक उत्तर सही है तो सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। और ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्प एक भी सही उत्तर ना हो प्रश्न को प्रश्न पत्र से यानी जिसमें एक भी सही नहीं रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, सभी को समान नंबर मिलेगा। ठीक, और फाइनल आंसर की भी आपकी जारी की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कितने गुना पास कराए जाएंगे इंटरव्यू में, तो ये आपका देखिए 3 गुना। और समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हो तो प्राविधिक सबूत यानी सेम नंबर रहेगा तब भी आपको यहाँ पे पास करा दिया जाएगा और आपको वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आवेदन ये कमीशन का जो डिसीजन है वही आपका यहाँ पे मान्य रहेगा सब कुछ। तो ये सारी चीजें हर एक कमीशन के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं अब सिलेबस के बारे में। अभी तो इसके बारे में डिस्कशन आपने देखा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है क्या नहीं करनी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अभी एमपी में देखिए नेशनल और इंटरनेशनल सामान्य ज्ञान कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, ये पेपर आपका कौन सा है? फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं या हम आपको जो ऐप है उस पे आप जाइएगा, वहां पे मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा इसका पीडीएफ। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में जीएस भाई दिवाकर सर के नाम से ये आपका प्ले स्टोर पे ऐप है, उस पे आप जाइएगा। इसके अलावा यदि आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं ठीक, तो इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8318011238। इस पे आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल जाएंगे? टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ। अभी देखिए आप लोग ये एमपी टेट का दिए होंगे, एमपी एसटेट का भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। नेट जेआरएफ हो गया और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। ठीक, और जल्दी आपका एमपी टेट का जो सोशल साइंस वाला भी होने वाला है, टीजीटी का एमपी टेट, अभी पीजीटी का होगा, टीजीटी का होने वाला है, इसका भी टेस्ट सीरीज जल्दी ऐप पे ही आपको मिल जाएगी इस ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एमपी का इतिहास आपको, संस्कृति और साहित्य, तो इसमें क्या क्या करना है आपको? एमपी के जो एमपी स्पेशल की बात चल रही है, यहाँ की हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको आपको देखना है, घटनाएं जो हुए हैं, कुछ राजवंशों को आपको देख लेना है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो एमपी पीसीएस का एग्जाम हुआ होगा ठीक, या फिर आप एमपी में जो पटवारी के एग्जाम होते हैं तो आपको क्या करना है, इन्हीं पेपर को सॉल्व कर लेना है। जितने ये प्रश्न पूछे जाएंगे ना सब इन्हीं पेपरों से मिल जाएंगे।
ठीक, यदि आपको अलग से अभी पर्याप्त टाइम है तो खुद से नोट्स प्रिपेयर करना तो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में आपको नोट्स नहीं बनाना है। जैसे राजवंशों में जितने राजवंश हैं, ठीक, उसमें देख लीजिए कौन महान राजा था, उसकी क्या क्या उपाधियां थी, क्या क्या कार्य उसने किया था। ठीक, जब ये आप देख लेंगे तो मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो स्पेशली एमपी का जो आंदोलन हुआ स्वतंत्रता का, उसमें योगदान। कला, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पे आपको देखना है। मध्य प्रदेश की जनजातियां और बोलियां, ये स्पेशली देख लेना, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा आपका, जब सब्जेक्ट का पेपर आप देखेंगे उसमें जनजातियां और बोलियां रहेगा ही, यानी ज्योग्राफी में। ठीक, त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएं एमपी का ही। साहित्यकार और उनकी रचनाएं, प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो एक मान के चलिए कि पूछ लेगा। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व एमपी के। और इसके अलावा देखिए इसी में आपका क्या करना है, एमपी का भूगोल भी पढ़ना है। पेपर 1 में क्या क्या आएगा, एमपी का पेपर 1 में देखिए हिस्ट्री भी आएगी। हिस्ट्री किसकी, एमपी की। ज्योग्राफी की किसकी, एमपी की। ठीक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में एमपी की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों आपको देखना है एमपी की। तो ये क्या है, पेपर 1 में ही ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के वन, पर्वत और नदियां, इससे फायदा आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक और खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं। अब इन सबको क्या करना है आपको, एमपी की जो गवर्नमेंट की साइट है, ठीक है, कोशिश ये करिए कि ज्यादातर प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे वो तो आपका एमपी पीसीएस का जो एग्जाम है उसको आप देखेंगे, उससे मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो इसके अलावा आपको क्या करना है, नोट जो प्रिपेयर करना है वो आप एमपी गवर्नमेंट की साइट पे जाइएगा, वहां से आप इन चीजों को डाउनलोड कर करके देखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनाए जाते हैं ये आपका ऑफिशियल साइट से ही डाटा लिया जाता है। तो एमपी की जो गवर्नमेंट की साइट है उस पे जाएंगे तो वहां पे कल्चर और पर्वत, पठार, नदियां, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो मिनरल्स हैं, ठीक, ये सभी जो परियोजनाएं हैं सब वहां से मिल जाएगा। राजनीति और अर्थव्यवस्था ये भी मिल जाएगी, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, इन सभी चीजों को आपको देखना है। कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ये जनगणना, इसको भी आपको देखना है, क्योंकि ये आपका देखिए ज्योग्राफी में काम देगा, जो सब्जेक्ट वाला पेपर है, तो ज्योग्राफी वालों के लिए विशेष रूप से यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। ठीक, तो नेशनल और इंटरनेशनल भी देखना और एमपी स्पेशल भी करंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की योजनाएं हो गई, चर्चित व्यक्ति और स्थान हो गया, और देश विदेश देखिए खेल पुरस्कार और खेल संस्थाएं, एक तो प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अब देखिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आईसीटी आ गया ना, तो आईसीटी में ज्यादातर प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे, एब्रिविएशन वाले पूछे जाएंगे, यानी कि फुल फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस देख लीजिएगा, ई कॉमर्स हो गया, और ये सोशल नेटवर्किंग साइट, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका आईसीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, तो इसमें क्या है कि एब्रिविएशन पूछे जाते हैं, जैसे दे दिया कि आपको एनईपी का फुल फॉर्म बताइए, या आपका सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए हिंदी में ऊपर था, अब इंग्लिश में हो गया सिलेबस, इंग्लिश हिंदी दोनों आप वहाँ पे पा जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ हम लोग कहाँ प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो जीएस बाय दिवाकर सर का ऐप है ये। ठीक, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगा इसका। इसके अलावा वहाँ पे हमने सेट का भी पीडीएफ डाल रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का भी कलेक्शन है, एमसीक्यू का भी कलेक्शन है, वो भी आप वहाँ से देख पाएंगे, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में। ठीक है, ज्योग्राफी के सिलेबस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए थॉट का सबसे पहला यूनिट कौन सा, ज्योग्राफिकल थॉट। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इन एंशिएंट पीरियड, यानी प्राचीन काल में भौगोलिक विचारों का विशेष योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन एंड फ्रेंच स्कूल, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी आधुनिक भूगोल में के विकास में जर्मनी और फ्रांसीसी, ठीक, जर्मन स्कूल और फ्रांस का स्कूल, इन दोनों को इसमें पढ़ना है। इसके अलावा ब्रिटिश और अमेरिकन भी पढ़ना है, क्या करना है,
ब्रिटिश और अमेरिकन भी पढ़ना। ये सारी चीजें कहाँ पे, जो कोर्स आपका चल रहा है उसमें भी मिल जाएगा यदि आप ज्वाइन करना चाहे तो। द्वैतवाद देखिए, ठीक, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल, ये सभी कहाँ से सिलेबस लिया गया, ये आपका यूजीसी नेट का ही मैक्सिमम सिलेबस है। मैक्सिमम क्या है, आप समझिए कि सेट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका निश्चयवाद और संभववाद दिया गया है। प्रतिमान बदलाव यानी पैराडाइम शिफ्ट का है। भूगोल में परिप्रेक्ष्य यानी कि जो पॉजिटिविज्म है, बिहेवियरलिज्म है, आइडियलिज्म है, ठीक, ह्यूमनिज्म है, और आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, उत्तराधुनिकतावाद। तो इन सभी पे आपको मटेरियल हमारे यहाँ आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जितना ये पूरा सिलेबस दिया गया है सभी के अलग अलग यूनिट्स हमने प्ले स्टोर पे जो ऐप आपका है उसमें बना दिया, आप उसमें जाइए, यूजीसी नेट के सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस में देख सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज भी अलग अलग वहाँ पे उपलब्ध है। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ देखिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका डेनुडेशन प्रोसेस, जिसमें आपका वेदरिंग है और इरोजन है, अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं की बात हुई है। भूसन्नतियां, जियोसिंक्लाइन, ठीक, जियोसिंक्लाइन भूसन्नतियां हैं। वेबर बिगिनर का कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तन की है, ठीक है। इन सभी पे देखिए जो हम लोगों ने कराया वो आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएगा सारा कुछ। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, ठीक है, और आपको लाइव क्लासेस भी आप प्रोवाइड कराई जाएंगी। रिकॉर्डेड तो मिलेंगे ही, जैसे आप एक बार में देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, लाइव भी मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, डेविस और पिंक का, डेविस और पिंक का दोनों का। तो देखिए यहाँ पे किताब की बात कर लें हम लोग, किसका, थॉट की बुक आपको कौन सी परचेज करनी है, तो थॉट में आप माजिद हुसैन का लीजिए, ठीक, माजिद सर का, या फिर आपको किसका लेना है, एसडी मोर का, ठीक है, एसडी मोर का लीजिए या माजिद हुसैन का लीजिए, क्योंकि ये किताबें आपकी ऑथेंटिक होती हैं और इसको आप प्रमाण के रूप में वहाँ पे कमीशन में भी दे सकते हैं, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी जो आपको पढ़नी है तो अलग से जियोमॉर्फोलॉजी की एक किताब न लेके आप क्या करिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप, भौतिक भूगोल का स्वरूप जो सबिन सर का है, ठीक है, स्वरूप वाला लीजिएगा क्योंकि इसमें अपडेटेड चीजें मिल जाएंगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है, सबिन सर का है ये। और सबिन सिंह सर के वीडियो भी आपको जो आपका यूट्यूब चैनल है यानी ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पे भी हमने प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट में आपका बना दिया है, प्लेलिस्ट आप वहां से ज्योग्राफी बाय प्रोफेसर सबिन सिंह का, तो वहां पे आप देख पाएंगे, ठीक। तो सबिन सर का भौतिक भूगोल का स्वरूप लेंगे तो इससे आपका जियोमॉर्फोलॉजी भी क्लियर होगा, ओशनोग्राफी भी हो जाएगा जो इसके सिलेबस में मेंशन किया, क्लाइमेटोलॉजी भी देखिए हो जाएगा, वायुमंडल का संगठन, संरचना, सूर्याभिताप, उष्मा बजट और तापमान का वितरण यानी कि हीट बजट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। एल नीनो, ला नीना है, दक्षिणी दोलन है, इंसो है, स्थानीय पवन है, ये सारी चीजें आपको सारा पीडीएफ वीडियो टेस्ट सब मिल जाएगा, ठीक है। वाताग्र है, विश्व जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन थॉर्मोमीटर ये जरूर देख लीजिएगा, वर्षण के प्रकार और वितरण हो गया, ओजोन का क्रमिक ह्रास, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग है आपका, तड़ित झंझा, ओला वृष्टि, ठीक, शीत लहरें, बाढ़ एवं सूखा, ये सभी आपका इसमें दिया गया है। तो ये सारी चीजें किसमें मिल जाएंगी, सबिन सर की जो किताब है उसको आप परचेज कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएंगी, क्योंकि वो किताब आपकी मानक किताब है, उसको आप कमीशन में भी दे सकते हैं। ओशनोग्राफी की बात करें तो इसमें देखिए आपका इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इनका जो है नितल और उच्चावच आपको पढ़ना है, ठीक, निक्षेप आपको पढ़ना है, महासागरीय संसाधन पढ़ना है, प्रवाल भित्तियों का उत्पत्ति और प्रकार देखना है, और महासागरीय तापमान, लवणता, महासागरीय जल का घनत्व भी देखना है, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा के भी सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, प्रवाल भित्तियों के भी सिद्धांत देख लीजिएगा, ठीक। ये सभी किसमें मिलेगा, एसएस सर की किताब में मिलेगा, एक ही किताब से आपका ये हो जाएगा। पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पैटर्न ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस, यानी जनसंख्या भूगोल आपको किसकी परचेज करनी है, आप चांदना के ले सकते हैं या फिर एसडी मोर की ले लीजिए, ठीक, इन दोनों में भी आपका मिल जाएगा। और सेटलमेंट ज्योग्राफी आप आरसी तिवारी का ले लीजिए, एक आती है राम यज्ञ सिंह की, वो भी आप ले सकते हैं, आरसी तिवारी सर का ले लीजिए, ठीक, सेटलमेंट ज्योग्राफी।
और इसमें आपका टोटल ये मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ये देखिए सिलेबस भी नहीं दिया गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन है, पॉपुलेशन पॉलिसी है, जनसंख्या नीति है, ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन एकरमैन का है जो, ठीक है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो एकरमैन का और कल्चरल रिल्म अलग से दिया गया है, यानी सांस्कृतिक परिमंडल, स्पेंसर और थॉमस वगैरह का जो मॉडल दिया गया है। ठीक, तो आपको हम लोग क्या करेंगे, हर एक यूनिट्स के आपको क्या प्रोवाइड होते हैं, पॉइंटर। तो पॉइंटर से ही 20 से 25 प्रश्न तो आप पॉइंटर से ही पा जाएंगे आसानी से, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है आपको यहाँ पे सारे मटेरियल मिल जाएंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी में देखिए आपका सिटी रीजन है, प्राइमेट सिटी है, रैंक साइज रूल है, कोटियाकार नियम है। ठीक, इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ है, अर्बन फ्रिंज है। सेटलमेंट हायरार्की में आपका देखिए क्रिस्टालर की थ्योरी और लॉस की थ्योरी है, दोनों थ्योरी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी और रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखिए हार्टलैंड, हिमलैंड है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर और बाउंड्री है। ठीक है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, तो इंटर स्टेट इशू और मेजर, यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रीजनल प्लानिंग में देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग रीजन और इनका डिलिनेशन के लिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने कराया भी है। टाइप्स ऑफ रीजन, इंडिकेटर एंड डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है, चाहे आप योजना आयोग की बात करेंगे या फिर आप जो है पंचवर्षीय योजनाओं की बात इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 आपका राजनीतिक भूगोल और प्रादेशिक विकास का नियोजन है। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका जो है आर्थिक भूगोल में मिल जाएगा। ठीक है, आर्थिक भूगोल में मिल जाएगा प्रादेशिक नियोजन, और राजनीतिक भूगोल आपका अलग से एक यूनिट है ही सिलेबस में। तो जो आपको ऐप पे क्लासेस चल रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में और क्या चीजें हैं, देखिए इकोनॉमी के सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी, ये चारों जो सेक्टर हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न श्योर रहता है। मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, यानी कि जो कृषि उत्पादकता और उसकी दक्षता की माप के लिए, चाहे कोटि गुणांक केंडाल की विधि आप कहें। ठीक, क्रॉप कॉम्बिनेशन मॉडल जो है इसको भी आपको देखना है। वान थ्यूनेन का मॉडल, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, विश्व की कृषि प्रणालियां जो है, पद्धतियां, चाहे आप रोपण कृषि की बात करें या जीवन निर्वाह कृषि की बात करें या सघन जीवन निर्वाह कृषि की बात करें, तो ये सभी क्या है, सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, एग्रीकल्चर सिस्टम है। नेचुरल रिसोर्स, ये देखिए आपका ये भी सिलेबस आपका यूजीसी का ही है। इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल में आपको वेपर और लॉस दोनों पढ़ना है। यहाँ पे देखिए लॉस का 2 मॉडल आपको पढ़ना है, एक आपका जो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी में पढ़ना है जो क्रिस्टालर का संशोधन रूप है, और एक आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल में यानी कि लॉस का जो बाजार सिद्धांत है उसको अलग से पढ़ना है। रिसोर्स बेस एंड फूड क्लोज इंडस्ट्री आपको पढ़नी है, और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कास्ट, यानी कि जो परिवहन संसाधन है और संसाधन लागत जो है, एसेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। अभिगम्यता और संबद्धता, वही आपका जो कांस्की का मॉडल है ना, अल्फा, गामा, बीटा। ठीक, ये सारे सूचकांक भी आपको यहाँ पे पढ़ने, यानी कि यहाँ से आपका क्या क्लियर हुआ, ये ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ज्योग्राफी आपको बता रहा है कि वहां से है। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो है, इसमें आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया और एग्रीकल्चर सोर्स हो गया। मिनरल हो जाएगा, ये देखिए मिनरल से स्पेशली हम लोग एमपी का फोकस करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मेजर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रीजन, ये सारी चीजें आपको कराई भी गई हैं और अपलोड भी है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए सबसे जो टफ टॉपिक आप लोगों का आ जाता है वो है कार्टोग्राफी। सबको सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो आपको कार्टोग्राफी से है। ठीक, तो कार्टोग्राफी में आपको मैप एज अ टूल इन ज्योग्राफिकल स्टडीज, यानी कि भौगोलिक अध्ययन के उपकरण के रूप में मानचित्र आपको पढ़ना है, यानी कि मानचित्र कब आया, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री आपको देखनी बेसिकली। इसके टूल्स इसमें यूज क्या क्या होते हैं उसको देखना है। फिर टाइप्स ऑफ मैप देखना है, स्केलिंग टेक्निक्स आपको देखना है, यानी आरएफ का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, रैंक स्कोर आपको देखनी है, वेटेड स्कोर देखना है, फ्लो मैप क्या होता है उसको भी देखना है। ठीक है,
और NNA भी देखना, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराया है। इसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च करिएगा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, विद एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया, जो यूजीसी के क्वेश्चन पूछे गए उसको बताया कि इसको सॉल्व करके जो इसमें फार्मूला यूज होता है उसको भी हमने बताया यहाँ पे। इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आपको यहाँ पे देखनी है, और सैम्पलिंग टेक्निक से आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी 1-2 प्रश्न आते हैं, क्लियर हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल डायग्राम और प्रोजेक्शन और उनके प्रकार, यानी कि प्रक्षेप और सांख्यिकी आरेख। ठीक, इसको भी देखना। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। ठीक, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, इसमें भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। और डिजिटल मैप, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैपिंग, जो मैपिंग में कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज होता है उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। ठीक, सांख्यिकी विधियों में देखिए आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन भी आपको देखना है, विचलन की माप भी। सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन, यानी साधारण और बहुत सा संबंध। समाश्रण, ठीक, रिग्रेशन यानी समाश्रण गुणांक को भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की किताब कौन सी आप लेंगे, तो RC तिवारी सर की लीजिए। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की मैं किताब बताना भूल गया था आप लोगों को, तो आप किसकी लेंगे, या तो SD मौर्य की लीजिए या फिर आप काशीनाथ जगदीश सिंह की। काशीनाथ जगदीश सिंह, इनका लीजिए, दोनों किताबें अच्छी हैं। ठीक, और इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो किताब लेनी है RD दीक्षित की लीजिए। और प्रादेशिक नियोजन में आप कमलाकांत दुबे का, इसके अलावा RC चांदना का ले सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा इसी में आपको RC तिवारी की भी मिल जाएगी, उनकी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आदिवासी भूगोल, इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, यहाँ तक हमने बता दिया था आपको। ठीक है, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए बेसिकली कोई विशेष किताब तो है नहीं। इसके अलावा देखिए, अब आपके पास जो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है। ठीक, MP का जो है भूगोल आपको पढ़ना है, तो इसमें MP का स्पेशली आपको जियोलॉजी पढ़नी है। ठीक, फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हो गया, वहाँ के सॉइल और उनके प्रकार पढ़ने हैं, उनकी नदियाँ पढ़नी है MP की। वर्षा प्रतिरूप पढ़ना है, वहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं, खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन। ठीक, इंडस्ट्री में देखिए, अब इसको पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, जो पेपर 1 का यूनिट है एक, वो भी आपका क्लियर होगा। रसायन और एल्युमिनियम जो इंडस्ट्री हो गई, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या देखिए आपका जो राजनीति और अर्थव्यवस्था में MP पेपर 1 में दिया, वो भी आपका क्लियर होगा। घाटियों के बारे में पढ़ना, नर्मदा घाटी, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, मध्य भारत का जो पठार है उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो टोटल यदि हम लोग एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाए, स्टार्ट में आ जाते हैं हम लोग, शुरुआत में। ठीक, तो यहाँ पे एक विशेष रणनीति की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है इसमें टोटल जो आपका यूनिट है 5 यूनिट है फर्स्ट पेपर में। ठीक, चलिए एक स्ट्रेटजी कौन सी आपको बनानी है, किसके लिए, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आपको करना क्या है, पेपर 1 जो आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का। कितने यूनिट है, 5 यानी हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक, और पेपर 2 जो आपका है ज्योग्राफी है, 150 क्वेश्चन, टोटल आपका 600 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका जो पर टोटल यूनिट है 10 है। ठीक है, अब यहाँ से हर एक यूनिट से कितने सवाल हो गए, 15, और ये 15 आपका पर यूनिट से है। ठीक, तो इसको कैसे कवर किया जाएगा, पहले तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, यदि आप सेट नेट JRF की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेट है पास हो जाएंगे उनको भी MP असिस्टेंट प्रोफेसर मौका मिलेगा, क्योंकि ये जुलाई तक लास्ट डेट है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में मेंशन है 19 मार्च है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे 19 जुलाई है, आई थिंक 23 जुलाई है। ठीक है,
तो आपको करना क्या है कि हर एक यूनिट्स का आप शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो हमारे बैचेज चल रहे हैं उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ये नोट्स आपके हैंड रिटन भी रहते हैं और प्रिंटेड भी मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा PYQ के अलग टेस्ट आपको मिलेंगे, नए प्रश्नों के अलग टेस्ट आपको मिलेंगे, न्यू क्वेश्चन के। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे कराया जाएगा, टॉपिक वाइज पूरा आपको PDF वीडियो टेस्ट सारा कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, जिस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए कि देखिए यहाँ से आपका जो 5 क्वेश्चन है वो और इसी में मेंशन हो जाएगा। जो MP की ज्योग्राफी है वहां से आपका 15, 5, 20 प्रश्न हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि MP ज्योग्राफी आप यदि पढ़ेंगे तो यहाँ से 20 से 22 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। तो MP की ज्योग्राफी यदि फोकस करेंगे, और इसमें देखिए आपका 40% इसमें अनिवार्य है पाना, इसमें भी 40% पाना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए 50 में। यदि ये आप सही करेंगे तभी आप मेरिट में आएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पूरा सिलेबस वाइज पढ़ना है। इसके अलावा जो MP PCS का, ठीक, MP PCS का पेपर होगा उसमें जो MP स्पेशल के क्वेश्चन है उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा जो करंट आएगा, ठीक, करंट जो पूछा जाएगा वहां से भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। जो कंप्यूटर होगा ICT वहां से भी 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक, MP की हिस्ट्री जो होगी वहां से भी आपके 5 होंगे, और MP के जो पॉलिटिक्स और यानी MP की इकोनॉमी और पॉलिटिकल फीचर्स जो यहाँ पे हैं, राजनीतिक विशेषताएं जो इसकी हैं, वहां से भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे इन दोनों से मिला के। ठीक है, तो आपको सबसे आसान तरीका यही है कि पूरा सिलेबस वाइज पढ़िए, MP PCS का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, और ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, UGC नेट का। और ये यहाँ पे देखिए हम MP PCS का, MP असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे सॉल्व। सेट का भी यहाँ पे हम आपको सॉल्व प्रोवाइड करा देंगे, सेट का पेपर 1 का भी सॉल्व आपको दे देंगे, और ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक आइडिया आप देख सकते हैं कि किस तरह के, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू जो आपका रहेगा, इंटरव्यू आपका रहेगा ये 100 नंबर का। यदि आप यहाँ पे अच्छा इसको रिटर्न में कर लेते हैं तो इंटरव्यू में कम नंबर में मिलेगा, तो भी आप पास होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में अलग से कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको कितना % मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे कि यहाँ पे इतना आप पाए तो पास है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा और कोई आपके डाउट्स हैं, किताब कौन सी पढ़नी है, देखिए MP का जो स्पेशल मैंने ये कार्टोग्राफी की किताब आई थिंक नहीं बताया। ठीक है, तो कार्टोग्राफी की जो बुक आपको पढ़नी है ये आप JP शर्मा की पढ़ सकते हैं, या आप RC तिवारी की ले सकते हैं। ठीक, तो ये 2 किताबें हैं जो मानक किताबें भी हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आसानी से यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी MP टेट का पेपर जो लोगों ने दिया होगा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कार्टोग्राफी का महत्व कितना हो गया, और ये कार्टोग्राफी आपका MP PGT में भी पूछा जाएगा। MP PGT यानी जो आपका एस्टेट होगा आई थिंक अगस्त में होगा। ठीक, तो वहां पे भी आपका ये पूरा यूजफुल रहेगा। तो टोटल कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ आपको डेमो वीडियो PDF भी मिल जाएगा। और यदि आप ऐप पे जुड़ना चाह रहे हैं तो ऐप GS Pi दिवाकर सर के नाम से है, आप प्ले स्टोर में टाइप करिएगा GS Pi दिवाकर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।